प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं सभी देशवासियों से 140 करोड़ लोगों से एक निवेदन करता हूँ। देखिए, हमारी जो लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है या हमारी डेमोक्रेसी है, ये अगर रोज़ाना डैमेज हो रही है, रोज़ाना इस पर चोट की जा रही है, तो ये शायद हमारे लिए इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। ये बड़ी शर्म की बात है। हमें गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना होगा। अब आप देखिए, लोकसभा स्पीकर अब बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ये पक्षपात, ये पिछला टेन्योर इनका 5 साल का था, वो भी ऐसे ही था। यानी विपक्ष कुछ भी करता रहे, जरा सी बातों में तुरंत उनको एक्शन उसके ऊपर ले लेते। और पिछले वाली लोकसभा में तो यानी आप देखिए 150 से ज़्यादा सांसदों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि कानून कुछ ऐसे पास कराने थे जिनका विरोध होना था, उनको बाहर कर दिया। तो ये कौन सा, ये लोकतंत्र कहाँ रहा? अगर लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष इस तरीके का आचरण करेंगे तो लोकतंत्र के ऊपर सरेआम प्रहार हो रहा है ये तो। और अब तो बिल्कुल, अब हालांकि उतना दबाव तो नहीं डाल पाएंगे अब ये स्पीकर, क्योंकि अब अपोजिशन मजबूत है। लेकिन अब भी फिलहाल अभी तक जो आचरण उनका नजर आया है, ये दुख की बात है। देखिए, स्पीकर का ऐसा पद है, उसके खिलाफ हम लोगों को कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब सरेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं कानून की, सरेआम जो है पक्षपात किया जा रहा है, तो फिर कैसे हम लोग चुप बैठेंगे? ये देश के लिए है संसद, कानून जो है देश के लिए बनने, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, ये देश के लिए है। और देश के लिए इस तरीके के अगर आचरण करेंगे, इस तरीके का बर्ताव करेंगे, तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? यानी जब विपक्ष वाले कुछ बोलते हैं तो उनको स्पीकर महोदय यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष महोदय उनको डांट करके बैठा देते हैं कि बैठिए नहीं, आपके पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। और सत्ता पक्ष वाले जो मर्जी बोल रहे हैं, कितने अभी भी इसमें जब से 70 चला है, आपने नोट किए होंगे, यानी इनके कभी मंत्री सत्ता पक्ष वाले या कभी सांसद ये उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, इवन गाली गलौज तक कर देते हैं। ये शर्मनाक है। तो अगर 70 चलेगा, ऐसे ही अगर लोकसभा का टेन्योर चलेगा, तो इसमें हम कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि जो कानून बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं, जनता के हित में बन रहे हैं? देखिए, सांसद जो चुने गए हैं, चाहे वो आज सत्ता पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है, चुनने के समय तो सबके सब इस मकसद से चुने गए हैं कि शायद हम लोग सरकार में होंगे। पूरे 543 सांसद जो चुने गए हैं, सबको ये था कि शायद सत्ता हमारी बनेगी, तो मैं मंत्री हूँगा या सांसद के तौर पर सेवा दूंगा, मैं ये था। लेकिन अब ये तो मेजोरिटी किसकी आई, चाहे वो गलत आई या बनावटी आई, जो भी आया या सही आई, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जो भी सांसद चुने गए हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, चाहे वो ईवीएम से आए, लेकिन अब वो देखने में तो जनता के माने जाएंगे। फिर वो अपना फर्ज अगर जनता के लिए नहीं निभा पा रहे हैं तो ये शर्मनाक है। कोई भी सांसद है, सब बराबर है वहाँ पर, सबको जनता ने चुन करके भेजा है जनप्रतिनिधि के तौर पर, और वो अपनी मनमानी अगर स्पीकर महोदय करेंगे, इनके लिए इनको बराबर का हक देंगे ही नहीं। भाई, जितना हक बोलने का विपक्ष को है उतना ही सत्ता पक्ष को है। सत्ता पक्ष को उनसे ज़्यादा थोड़ा ही है, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ भी बोल देता है और विपक्ष जरा सा भी कुछ बोले तो उनके खिलाफ सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी एकदम से एक डेमोक्रेसी के लिए ये घातक है। ये यानी इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता है। और बाकी भी आचरण देखिए इनके, जब अपोजिशन वाले बोलते हैं, मैंने अभी नोट किया, हालांकि ये तो एक कड़वी सच्चाई है इस देश की, 77 साल में हमें कोई भी सरकार ऐसी नहीं मिली है जिसको सच में देश की चिंता है या देशवासियों की चिंता है, गरीब मजदूर की चिंता है या किसान की चिंता है, ऐसी कोई सरकार हमें नहीं मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब अपोजिशन को बिल्कुल अगर आप बोलने नहीं देंगे, वो भी पहले सत्ता में रहे हैं, कभी न कभी वो भी रहे हैं, और जब ये विपक्ष में थे जो आज सत्ता पक्ष में, तब ये ऐसे डिस्टर्बेंस करते थे। तो ये दुखद है, ये बहुत ही गलत बात है। तो इसके ऊपर अगर ये लोग प्रॉपर व्यवहार नहीं करते हैं, आचरण नहीं करते हैं, तो जनता को इनके ऊपर दबाव बनाना होगा। आफ्टर ऑल हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारी मर्जी के खिलाफ कैसे चल सकते हैं? आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो वहाँ पहुँच गया एक बार चुन करके, वो फिर तानाशाह बन जाता है। चाहे वो विपक्ष में भी, वो भी बहुत सारी मनमानी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी करते हैं। लेकिन स्पीकर का जो पद है, स्पीकर महोदय की जो जिम्मेवारियां हैं, वो निष्पक्ष तौर पर करने की हैं, सच्चाई उनको दिखाने की है। जो गलत है वो गलत, सही है वो सही, लेकिन ये झुके हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा जब इनका चुनाव हुआ था स्पीकर का, तो जब प्रधानमंत्री महोदय उनको बधाई देने गए हैं तो उनके सामने ये गर्दन झुका ली थी। और जो आज विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो गए थे तो उनके सामने सीना तान करके उन्होंने हाथ मिलाया। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग है
लेकिन अगर ऐसे ही रहा, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, कल को ये सरकार गिर गई या कल इन्होंने स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए तो स्पीकर भी जाएगा और सरकार भी जाएगी, क्या फायदा हुआ? तो कम से कम देश के अंदर, देश के प्रजातंत्र के अंदर ऐसे उदाहरण पेश ना करें जो भविष्य में जिनके ऊपर सवाल उठने शुरू हों, उंगलियां उठनी शुरू हों। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।